मम्मी मम्मी आप हमें कहानी सुनाइए ना। आपके मुंह से कहानी सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमें कहानी सुनाइए ना। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, एक बार की बात है, एक जंगल था। अंधेरे जंगल में फंसी जादुई परी। एक समय की बात है, एक जंगल था जो इतना घना और अंधेरा था कि उसमें छोड़ने के बाद कोई वापस कभी नहीं आता था। उस जंगल में एक जादुई परी फंसी थी। परी का नाम चांदनी था और वो अपनी जगमगाती रोशनी से पूरा जंगल रोशन कर देती थी। चांदनी परी अपने परीलोक से भूलकर उस जंगल में आई थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरा जंगल अंधेरा दिखाई दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके रोशनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां कमजोर हो गई थीं। जंगल में रहते हुए चांदनी को कई दिन हो गए थे। उसने अपने आप से कहा, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? तभी उसने एक आवाज सुनी, क्या आपको मदद चाहिए? चांदनी ने देखा कि एक लड़का उसके पास आ रहा था। लड़के के हाथ में एक मशाल थी। चांदनी ने कहा, हाँ, मुझे मदद चाहिए। मैं अपने परीलोक वापस जाना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। चांदनी ने हाँ कर दी और दोनों जंगल से गुजरने लगे। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन लड़के ने चांदनी की रक्षा की। चांदनी ने लड़के की बहादुरी और नेकता को देखा और उसे ये लड़का पसंद आने लगा। अंत में वे परीलोक के दरवाजे पर पहुंचे। चांदनी ने लड़के से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। आपके बदले में मैं आपको एक इच्छा देती हूँ। लड़के ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हों जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी से आंसू जैसा छुआब निकाला और लड़के के हाथ में दे दिया। उसके बाद लड़के के पास किताबों से भरा एक भंडार आ गया। लड़का खुश हो गया और चांदनी को फिर से धन्यवाद दिया। चांदनी परी अपने लोक वापस चली गई और लड़का अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगा। दोनों की दोस्ती का ये सफर यहाँ से शुरू हुआ और वे हमेशा अपने अनुभवों को याद करते रहे। ऐसा फूल था जो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटी सी कहानी है जो दुखी किसान और कबूतर की दर्दनाक दास्तान के बारे में है। कहानी, एक छोटी सी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास एक छोटी सी खेत थी जिसमें वो अपनी मेहनत से अनाज उगाता था। लेकिन एक साल रामू की खेत में सूखा पड़ गया और अनाज नहीं उगा। रामू बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास कोई और साधन नहीं था और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ रहा था। रामू रोते रोते जा रहा था। फिर रामू ने अपनी खेत में एक कबूतर को देखा तो उसे बहुत जोर से प्यास लगा था। ऐसा लग रहा था कबूतर प्यास से मर जाएगा। कबूतर ने रामू से कहा, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट हम तो रामू ने उसे पानी लाकर पिलाया। फार कबूतर ने पानी पिया और किसान से कहा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से हम न्यू कंटेंट के साथ हाजिर है। ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। तो रामू ने कहा, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? अगर करना ही चाहते हो तो हमारा खेत में इस बार अनाज नहीं उगा है। सुखर पड़ने के कारण सब फसल बर्बाद हो गया। हमें अनाज का जरूरत है क्या? तुम हमारी मदद कर सकती हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से हम न्यू कंटेंट के साथ हाजिर है। ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। रामू ने कहा, कैसे? कबूतर ने हेलो कहा, फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से हम न्यू कंटेंट के साथ हाजिर है। ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। रामू ने कहा, क्या गिफ्ट? कबूतर ने कहा, आपको हमें अपनी सबसे अच्छी चिड़िया देनी होगी। रामू ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। कबूतर ने अपने दोस्तों को बुलाया और वो सब मिलकर रामू की
चिड़िया दी तो कबूतर ने कहा, किसान भाई, ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। रामू ने कहा, ठीक है, ले जाओ। कबूतर ने चिड़िया ले गया और रामू की खेत में अनाज लाकर रख दिया। रामू का परिवार फिर से खुश हो गया। लेकिन एक दिन कबूतर ने रामू से कहा, किसान भाई, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। रामू ने कहा, क्या सरप्राइज? कबूतर ने कहा, मैं आपकी चिड़िया को वापस लाऊंगा और आपको एक और गिफ्ट दूंगा। रामू ने कहा, क्या गिफ्ट? कबूतर ने कहा, मैं आपको एक सोना का जादुई चिड़िया दूंगा जो आपके खेत में अनाज उगाएगी। रामू ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। कबूतर ने रामू की चिड़िया वापस लाया और उसे एक सोना चिड़िया दी। रामू की खेत में अनाज उगाया और उसका परिवार फिर से खुश हो गया। शिक्षा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और सहयोग से हम बड़े से बड़े समस्या को हल कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपने समस्या को हल कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये मम्मा हमें यह कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इन्हें बोल दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर देने के लिए। आप हमारे मम्मा के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।